मैं थोड़ा सा सीधा इस सवाल को पूछना चाहूँगा, क्या अभी कोई ऐसी कोई सोच या ऐसा कोई फैसला लिया जा रहा है कि फ़िलहाल प्रॉपर्टी टैक्स को रोका जाएगा, या आप जनता से ये कहेंगे कि वो तैयार रहें, 1 अप्रैल से टैक्स जो है वो लगेगा? बिल्कुल 1 अप्रैल से टैक्स का जो नोटिफिकेशन निकल चुका है ये बिल्कुल लागू होगा। उसको विदड्रॉ करने का या अन्य कोई भी है ना चीज़ का कोई प्रपोजल नहीं है, कोई सोच नहीं है। तो लोगों का ये कहना है, जैसे आपने स्मार्ट सिटी का जिक्र किया, लोगों ने ये कहा कि एक बार स्मार्ट सिटी बन जाती उसके बाद टैक्स लगाते तो उनको एतराज़ नहीं होता, लेकिन लोगों ने ये कहा कि सुविधा देने से पहले ही बिल दिया जा रहा है। तो उसमें से 2,06,000 हैं, वो 1,000 जो स्क्वायर फीट से कम आते हैं और उनके लिए हमने बिल्कुल छूट दी है। उनके लिए कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। प्रसाद साहब, बेहतर सुविधाओं की आपने बात की, बेहतर सर्विसेज की बात की, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें कि क्या सुविधाएं बेहतर हो सकती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बेहतर हो सकता है? ये प्रॉपर्टी टैक्स उसी लोकल बॉडी है, म्यूनसिपैलिटी है, उसी का बैंक खाते में जमा होगा। वहीं के चुने हुए लोग जो काउंसिलर्स हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वही तय करेंगे कि इस पैसे को किस काम में यूटिलाइज करना। न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट, मैं हूं फ़हीम। जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स चर्चाओं में है और इसके बारे में बात करने के लिए आज हमने दावत दी है प्रोग्राम में एच राजेश प्रसाद, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के। सर, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सर, प्रोग्राम की शुरुआत में ही मैंने कहा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में अगर कोई चर्चा है तो वो है प्रॉपर्टी टैक्स की। जाहिर सी बात है, आपने भी देखा होगा, चाहे वो अपोजिशन हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो या फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हो, हर किसी का ये कहना है कि हम टैक्स के ख़िलाफ़ नहीं हैं लेकिन टाइमिंग के ख़िलाफ़ ज़रूर हैं, क्योंकि उन ज़्यादातर जो नैरेटिव है इन ऑर्गेनाइजेशंस का या अपोजिशन का, उनका ये कहना है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर टैक्स लगाए तो कुछ समझ आता है, लेकिन इस वक्त चूंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है तो टैक्स लगाने का मकसद क्या था? देख लीजिए, प्रॉपर्टी टैक्स जो है, जो जम्मू कश्मीर में अभी 1 अप्रैल से लागू होने वाला है जी, ये कोई हिंदुस्तान में कोई नई बात नहीं है। हिंदुस्तान के आप किसी भी आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल कमेटी या म्यूनसिपल काउंसिल या म्यूनसिपैलिटी, जो भी नाम से जाना जाता है, आप वहाँ देख लीजिए 99% ऑफ थी जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं वहाँ प्रॉपर्टी टैक्स ऑलरेडी लागू हो चुका है। जी, हो सकता है कि ऐसा कोई इक्का दुक्का हो जहाँ ना हो, बट मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ देम जहाँ प्रॉपर्टी टैक्स लगा। हम ग्लोबल एक्सपीरियंस देखेंगे तो प्रॉपर्टी टैक्स जो एक लोकल सेल्फ गवर्नेंस का सिस्टम जो है, उसका एक मेन उसका जो बेड रॉक होता है फाइनेंशियल जो उनका जो रिसोर्सेस का, ये प्रॉपर्टी टैक्स है। सो ये कोई हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी टैक्स कोई नई बात नहीं है, चाहे जम्मू कश्मीर में ये अभी लागू हो रहा है, मगर इसकी जो प्रक्रिया है, उसकी जो लीगल फ्रेमवर्क है, वो 2000 में ही बन चुका है। जब ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, म्यूनसिपैलिटीज एक्ट 2000 में जो पारित हुआ था, उसमें साफ प्रोविज़न प्रॉपर्टी टैक्स और अन्य टैक्स लगाने की प्रोविज़न उसमें क्लियरली है। ये एक बात है कि उसको एक लागू अभी किया जा रहा है, क्योंकि ये हमारे जो 15th फाइनेंस कमीशन है जो नेशनल लेवल का, और उसके साथ ही जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होते हैं, खासतौर कर जो 15th फाइनेंस कमीशन का ग्रांट अगर जम्मू कश्मीर में लेना है तो एक ये प्री कंडीशन है कि प्रॉपर्टी टैक्स को यहाँ लागू करना है। यहाँ के जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो बॉडीज़ हैं, उसकी जो फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। उसके अगर हम नहीं करेंगे तो हम वो ग्रांट्स नहीं ले पाएंगे। अच्छा खासा ग्रांट आता है 15th फाइनेंस कमीशन का जो ग्रांट होता है, वहाँ यहाँ हमारे जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए उसकी सख्त ज़रूरत है। अगर हम ये रिफॉर्म अगर हम नहीं करेंगे तो इतना बड़ा एक जो फाइनेंस कमीशन का ग्रांट है, उससे हम वंचित हो सकते हैं। उसके साथ ही लगातार जो भी आप कोई भी रिफॉर्म्स की बात करें, कोई भी कमीशन हो, अर्बन गवर्नेंस के बारे में फाइनेंस कमीशन हो या
अन्य कोई भी आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, चाहे रूरल एरियाज में हो या अर्बन एरियाज में, उसकी एक फाइनेंशियल कंडीशन है वो बेहतर होनी चाहिए। उनको पर्याप्त मात्रा में अधिकार देना चाहिए और उनको ये अधिकार भी होने चाहिए कि वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी टैक्सेशन के द्वारा और टैक्सेशन के अलावा भी रेज करें। ये एक मानदंड माना जाता है कि 50% ऑफ दी 50% जो ये अर्बन या रूरल लोकल बॉडीज हो जिनकी जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर ये खुद अपने इंटरनल रेवेन्यू जनरेट करे, खर्चा करे, और दूसरे जो बकाया बाकी जो रिसोर्स है वो सेंट्रल और स्टेट ग्रांट के थ्रू मिल जाता है। जैसे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, हमारे सारे अर्बन लोकल बॉडीज 76 अर्बन लोकल बॉडीज यूएलबीज हैं, 2 कॉरपोरेशंस हैं बड़े, 78 को सब मिलाने से हमारे यहाँ जो खर्चा है पिछले वित्तीय वर्ष में खर्चा 650 करोड़ रुपए का लगभग था, सिर्फ सैलरी और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर 2000 करोड़ रुपए वो अलग से है, वो सेंट्रल ग्रांट और स्टेट ग्रांट के जरिए हमने अलग से दिया है। जब जो अब इस फाइनेंशियल ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में ये खर्चा 850 करोड़ रुपए तक है जी। अगर हमारी आमदनी देखेंगे सारे ये जो लोकल बॉडीज की, ये 115 करोड़ पिछले साल थी, इस साल हो सकता है कि अभी मार्च एंड तक हमें 125 करोड़ तक मोबिलाइज हो सकता है। तो साहब यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा। तो माने हम ये कहें कि एसएमसी और जीएमसी को बचाने के लिए ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है, क्योंकि एक तो ग्रांट्स जो सेंट्रल ग्रांट्स हमें मिलनी है वो मैंडेटरी हो जाता है कि प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा तो वो ग्रांट्स हमें मिलेगी। दूसरा आप ये कह रहे हैं कि बीते वर्ष में जो खर्चे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा है, आमदनी हमारी कम है, तो कहीं ना कहीं ये सारा बर्डन जो है वो आम जनता पे आ रहा है। ये बात सही नहीं है जो आप फरमा रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद एक है कि जम्मू कश्मीर के जो सारे अर्बन लोकल बॉडीज हैं और दोनों ये बड़े जम्मू और श्रीनगर के कॉरपोरेशन को स्ट्रेंथन करने का मकसद से किया है, क्योंकि उसका बर्डन सिर्फ लोकल बॉडीज़ के ऊपर ही नहीं है, सिर्फ कॉरपोरेशन का नहीं, ये बर्डन तो एक्चुअली आपने कहा कि वीकर सेक्शन जो आम जनता को बर्डन पड़ाएं, ये बिल्कुल निराधार है। हमने बिल्कुल ध्यान में रखा है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, जो मिडिल क्लास हैं। मैं एक आपको आंकड़ा देना चाहता हूँ, जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की जो हमारे सारे जम्मू और कश्मीर के सारे 78 अर्बन लोकल बॉडीज़ में दोनों कॉरपोरेशन मिला के है 5,20,000 हमारे रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं जी। तो उसमें से 2,06,000 हैं वो 1,000 जो स्क्वायर फीट से कम आते हैं और उनके लिए हमने बिल्कुल छूट दी है, उनके लिए कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। उसके साथ ही 1000 से अगर मान लीजिए 1500 स्क्वायर फीट तक के लेंगे और 87,000 यूनिट्स हैं जी। तो ये सारा मिलाने से तकरीबन 58-60% ऐसे हैं प्रॉपर्टी टैक्स से बिल्कुल बाहर है। जो मैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात कर रहा हूँ, उसके साथ ही मिडिल क्लास भी, अगर मान लीजिए ये जो 1500 तक को जो प्रॉपर्टी है 87,000 उनको मात्र में देना पड़ेगा। जैसे जम्मू और श्रीनगर सिटी के जो एरिया में पॉश इलाके में रहने से उनको 700 रुपए के लगभग उतना ही सालाना देना पड़ेगा एनुअली। ये एनुअली सालाना देना पड़ेगा, ये कोई मिनिमम है। ये जैसे मैंने कहा कि जो 2,06,000 तो बिल्कुल ही इस दायरे से बाहर है। तो एक्चुअली ये हम देखेंगे तो ये जो कमर्शियल बड़े जो कमर्शियल यूनिट्स हैं और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो और मॉल्स हैं, जैसे होटल्स हैं, 5 स्टार्स हैं, 3 स्टार हैं, जहाँ वो ज़्यादा म्यूनसिपल सर्विसेज की वहाँ जो यूसेज होती है उसको हमने ध्यान रखें। क्योंकि अगर म्यूनसिपल सर्विसेज सफाई करनी है, पार्क्स को मेंटेन करना है, रोड्स को मेंटेन करना है, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, इसके लिए तो आमदनी तो बिल्कुल चाहिए, रेवेन्यू तो चाहिए, पैसा चाहिए। पैसे के बिना देयर इज नो फ्री लंच, पैसे के बिना तो कोई सैलरी, कर्मचारी को सैलरी भी देना है, हमारे जो दूसरे जो इक्विपमेंट्स हैं, ट्रक्स हैं, उसके लिए डीजल भी चाहिए, मेंटेनेंस भी चाहिए, दूसरे इक्विपमेंट मेंटेन करना चाहिए और भी कंज्यूमेबल की भी ज़रूरत होती है। हर चीज़ के लिए आमदनी की तो ज़रूरत है। तो खर्चा करने के लिए पैसे को जो इनकम को बढ़ाना तो सख्त ज़रूरत है। तो इसमें कोई भी आम जनता को ऊपर भार पड़ने का बिल्कुल ही सवाल नहीं। एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का एक
मैं मानता हूँ एक वन ऑफ द वेज ऑफ ना इम्प्लीमेंटिंग द सिस्टम, क्योंकि जो अफोर्डेबल सेक्शन है, मतलब जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिसकी कंजम्पशन ज़्यादा है, जिनकी सर्विसेज की यूटिलाइजेशन ज़्यादा है, वहाँ से टैक्स लेके ये सुविधा तो सबको मिलेगी, इवन आम जनता को भी मिलेगी। ये तो आम जनता का एक डिसीजन उनका फेवर में है। जो गलत फहमियाँ पहले फैलाई जा रही है, जो इम्प्रेशन मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया जा रहा है, ये बिल्कुल ही नाजायज़ हैं। ये उसके मैं तद्विरुद्ध ये फैसला आम जनता का फेवर में है। आम जनता को बेहतर सुविधा मिलेगी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा और उनको ऊपर कोई भार नहीं पड़ रहा। प्रसाद साहब, बेहतर सुविधाओं की आपने बात की, बेहतर सर्विसेज की बात की, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें कि क्या सुविधाएं बेहतर हो सकती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बेहतर हो सकता है। देख लीजिए, अगर आप जम्मू कश्मीर के अर्बन लोकल बॉडीज़ का जो पहले का जो बजट था और पहले का जो वहाँ का जो खर्चा था, आप देखने से एक म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल काउंसिल एरिया में 15, 20 या 25 लाख रुपए का वहाँ की है ना जो खर्चा होता था। अभी पिछले 2-3 साल में अगर आप देखेंगे तो एक जो अर्बन लोकल बॉडी में 4 से 5 करोड़, किसी में 8 से 10 करोड़ तक बड़े म्यूनसिपैलिटी में काम हो रहा है। काफ़ी बड़े पैमाने में वहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। जम्मू और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया में जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, अमृत के अंतर्गत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो रही है। देखो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के साथ ही ये पैसा जो प्रॉपर्टी टैक्स से आएगा, ये प्रॉपर्टी टैक्स उसी लोकल बॉडी है, म्यूनसिपैलिटी है, उसी का बैंक खाते में जमा होगा। वहीं के चुने हुए लोग जो काउंसिलर्स हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वही तय करेंगे कि इस पैसे को किस काम में यूटिलाइज करना। हम एक्चुअली उसी लोकल बॉडी को, उसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव काउंसिलर्स हैं, वहाँ के जो पंच हैं, उन्हीं को हम सशक्त बना रहे हैं, क्योंकि उनको हमेशा सरकार के ऊपर पूरी ग्रांट के लिए डिपेंड ना होने, थोड़ा आमदनी वहाँ वो लोकली जनरेट करे, लोकली तय करे कौन सा काम करना जनता का हित में। तो ये फैसला यहाँ की लोकल बॉडीज़ को एक जो 74th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसको एक एक्चुअली रियलिटी में लागू करने के लिए आप सिर्फ एक इलेक्टेड बॉडी बना देंगे, बॉडी बनाने के बाद उसको फंक्शंस दे देंगे, फंक्शनरी दे देंगे, जब तक आप फाइनेंस नहीं देंगे वो एक परिपूर्ण तरीके से सशक्त नहीं होगा। फाइनेंशियल रिसोर्सेस भी हम पूरा तो इस प्रॉपर्टी टैक्स में तो नहीं आएगा। जैसा मैंने कहा कि हमारा अनुमान है कि अगले वित्तीय वर्ष में हम टोटल 120 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स में सारे JNK में दोनों म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मिला के कलेक्ट करने के हमारे जो है ना अनुमान है। तो इससे तो हमारा काम नहीं चलेगा पूरा, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि इस वित्तीय वर्ष में हमारा जो मेंटेनेंस सैलरी और 850 करोड़ है, और हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 2000 करोड़ तो सिर्फ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से आता है, और स्टेट्स का कैपेसिटी भी उतना ही बजट है। तो ये बहुत बड़ी रकम में ये काम चल रहा है अर्बन लोकल बॉडीज में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और उसको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ये प्रॉपर्टी टैक्स ये एक स्टेप है, क्योंकि उसका जो फाइनेंशियल पोजीशन को, लोकल बॉडीज का फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करना, क्योंकि एक इंटरनल मोबिलाइजेशन रिसोर्सेज को हमें करके हमें एक्चुअली सिर्फ ये शॉर्ट टर्म नहीं देखना, हमें लॉन्ग टर्म देखना है। लॉन्ग टर्म में तो हमें अगर सेंट्रल ग्रांट्स भी लेने हैं, यहाँ के लोकल बॉडीज स्ट्रांग भी होने, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है ना, थोड़े हद तक भी होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए। तो उसके लिए ये सारे इंडिया में ये लागू हैं, सारे इंडिया में ये चालित है। उसके साथ वर्ल्ड ओवर आप किसी भी अर्बन लोकल बॉडी को या रूरल लोकल बॉडी को दे दीजिए वर्ल्ड ओवर, जहां प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स तो मेन रिसोर्स है। तो और JNK में मैं बात कहना चाहता हूँ, यहाँ कोई भी टैक्स, लोकल टैक्स जो है ना, प्रॉपर्टी टैक्स है ना, एडवर्टाइजमेंट टैक्स है, या अन्य कोई भी यहाँ के जो अर्बन लोकल बॉडीज कोई भी टैक्स को इम्पोज नहीं कर रहे हैं। यहाँ नील टैक्स है। अगर आप हिंदुस्तान के दूसरे सारा अर्बन लोकल बॉडीज में देखने का आपको मिल सकते हैं कई तरीके के टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स तो मेन है, उसके साथ और भी टैक्स हैं, एडवर्टाइजमेंट टैक्स हैं, और कुछ टैक्सेस है ना, अलग अलग किस्म के टैक्स लगाए हैं। प्रसाद साहब, इससे पहले भी तकरीबन पिछले 17-18 सालों से कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाए। आपने भी उसका इतिहास देखा होगा, जब इलेक्टेड गवर्नमेंट्स यहाँ पे थी तब भी प्रयास किए गए। और अब जो थोड़ा सा एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि चूंकि आपके पास एडिशनल चार्ज है,
आपके आते ही ये जो एसओ है, स्टैंडिंग ऑर्डर जो है वो निकाला गया। तो क्या ये आप मानते हैं कि निर्धारित समय था टैक्स लगाने का? और दूसरा, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी बहुत विरोध कर रही है, वो आपने भी सुना और देखा होगा, उसमें बार एसोसिएशन भी शामिल हो चुकी है। चैम्बर ने पहले ही कह दिया कि अगर वापस नहीं लिया जाता तो हम हड़ताल पे जाएंगे। तो ऐसे में उन ऑर्गेनाइजेशंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूँ, इसको प्रॉपर्टी टैक्स का जो सिस्टम है, ये जो भारत में अलग अलग जो अर्बन लोकल बॉडीज में चालित हैं और जो हम यहाँ लगाया है, हमने जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाया वन ऑफ द लीस्ट लोवेस्ट इन द कंट्री जी। अगर हमारे जो प्रॉपर्टी टैक्स अगर आप तुलना करेंगे अन्य शहरों से, चाहे लुधियाना से करे, चाहे मैंगलोर से करे, चाहे दिल्ली से करे, चाहे गुवाहाटी से करे, या किसी भी अर्बन लोकल जो कंपेरेबल, ये जो हमारे जो जम्मू और श्रीनगर जैसे कंपेरेबल सिटी हो, या हमारे जो छोटे टाउन हो उसके कंपेरेबल सिटी में करेंगे तो हम ये वन ऑफ द लोवेस्ट है। ये जस्ट एक शुरुआत है, शुरुआत हमने किया है। क्या इसके ये टाइम अप्रोप्रिएट था? बिल्कुल ही है। एक्चुअली इट इज़ बेटर लेट देन नॉट, ये सिचुएशन है। अगर हम इसको नहीं लेंगे बाद में हमें सेंट्रल के जो मोटी, आई वुड से लार्ज जो ग्रांट्स मिलने में, उससे हम वंचित होंगे। और ये टैक्स है ना, ये काफ़ी पहले करना चाहिए था। 74th अमेंडमेंट आ चुका है 92 में, और हिंदुस्तान में तो उसको अलग, उसके है ना जल्दी वो अमेंडमेंट आने के बाद ही उसको लागू किया गया है प्रॉपर्टी टैक्स। और उससे पहले भी प्रॉपर्टी, बड़े शहरों में तो पहले प्रॉपर्टी टैक्स था। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई टाइम की है ना, तो कोई मतलब अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है, क्योंकि ये अप्रोप्रिएट टाइम है। इट इज़ बेटर लेट देन नॉट, क्योंकि ये बहुत देर हो चुका था। अभी जल्दी हमें लगा के उसको है ना यहाँ से उसको लागू करके लोगों को बेहतर सुविधा देनी है, और ज़्यादा वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा मोबिलाइज करना है। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ क्रिएट होने हैं, जैसे स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको अच्छे तरीके से लागू करना है। हमारे जो शहर हैं, यहाँ जो अर्बन बॉडीज़ हैं, वहाँ जो इलाका हैं, वहाँ लोगों को बेहतर सुविधा मुआयना करना है। यही मकसद से हमने किया। अगर मान लीजिए हम ये रिसोर्सेस मोबिलाइज नहीं करेंगे, अगर हम यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे, तब तो हम तो जस्टिस नहीं कर रहे हैं, लोगों के हित में हम काम नहीं कर रहे हैं। एक सरकार की जिम्मेदारी होती है, यहाँ के जो अर्बन लोकल बॉडीज हो, रूरल बॉडीज हो, या अन्य कोई एरिया हो, वहाँ अच्छे तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, अच्छे तरीके से भी कम्युनिटीज मिले। तो उसके लिए पैसे की बिल्कुल ज़रूरत है। ये जो मानदंड है, जो फाइनेंस कमीशन का हो, भारत सरकार का हो, या JNK गवर्नमेंट का भी हो, क्योंकि अगर ये पैसा नहीं होता तो देन दूसरे किसी को भरना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे दुनिया भर में जो हिंदुस्तान में टैक्स लग रहा है, अगर यहाँ टैक्स नहीं भरते हैं लोग, टैक्स यहाँ लागू नहीं किया जाता है, यहाँ का पैसे की भरपाई कौन करेगा? तो अन्य जगह जो हैं, जो लोग अन्य जगह हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनको यहाँ भरपाई करना पड़ेगा। क्या ये जम्मू कश्मीर के लोग इसको मानेंगे? क्योंकि ये एक सेल्फ रेस्पेक्टिंग की बात होती है। यहाँ भी लोग, गरीब लोगों के ऊपर तो हम नहीं डाल रहे हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो है ना बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, जो बड़े बड़े कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट हैं, क्या उनसे टैक्स नहीं कलेक्ट करना चाहिए? जो म्युनिसिपल सुविधा उनको हम उपलब्ध करते हैं, क्या उसके यूज़र चार्जेस हैं, जो उसकी जो चार्जेस होते हैं, उसको एक पार्ट में हम रिकवर नहीं करना चाहिए? अगर नहीं करेंगे तो हम कैसे बेहतर सुविधा हम उपलब्ध कर सकते हैं, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है? तो इस पर्पज से इसने कहा कि ये लोगों का इंटरेस्ट के लिए, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के, ओवरऑल सोसाइटी के इंटरेस्ट में ही ये कदम उठाया है। प्रसाद साहब, जनता के बीच में जब हम गए इस प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, तो जनता का जो इशू है, जो नैरेटिव है जनता का, वो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में पिछले लगभग 25 सालों से हालात जो हैं थोड़ा अलग हैं। जब सरकार जम्मू कश्मीर को कंपेयर करती है बाकी मेट्रो सिटीज़ के बाद, तो यहाँ पे जो चैलेंजेस हैं बिजनेसेस के, वो थोड़ा अलग हैं। अब मान लीजिए मेट्रो सिटीज़ में लोग 2 शिफ्ट में काम करते हैं, वहाँ दिन रात बिजनेस होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर आप देखेंगे, यहाँ 8 बजे 9 बजे के बाद लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी थम जाती है। बहुत कम लोग आपको दिखेंगे जो बाहर होंगे। तो लोगों का ये कहना है, जैसे आपने स्मार्ट सिटी का जिक्र किया, लोगों ने ये कहा कि एक बार स्मार्ट सिटी बन जाती, उसके बाद टैक्स लगाते तो उनको एतराज़ नहीं होता। लेकिन लोगों ने ये कहा कि सुविधा देने से पहले ही बिल दिया जा रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे? पहली बात तो आपने जो कहा कि यहाँ जो है ना थोड़ी सी है ना प्रॉब्लम्स हैं, जी, मानते हैं हम प्रॉब्लम्स हैं, मगर देख लीजिए
यहाँ जो है ना अफोर्डेबल सेक्शन भी है। जी। JNK के आप जीडीपी देखेंगे तो वो भी नेशनल एवरेज से ज़्यादा है, या वन ऑफ दी मतलब ऊपर की कैटेगरी, एवरेज से ऊपर की कैटेगरी में ही आता है। तो यहाँ भी अफोर्डेबल लोग हैं, लोगों के मकान बड़े हैं, आमदनी बड़े आमदनी जो हायर इनकम की कैटेगरी भी है। जैसे हमने टारगेट, यहाँ भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, होटल्स हैं, ये सारा चीज़ें जो हैं वहाँ, यहाँ ऐसा नहीं कि ये सारे चीज़ों में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, यहाँ आमदनी नहीं हो रही है। ये सब अगर मान लीजिए, अगर ये सारा लोगों को सुविधा कहाँ से दिया जाए जी। लोगों के लिए भी ये सुविधा देने के लिए भी पैसा ज़रूरी है। तो ये कहना है कि यहाँ जो कुछ प्रॉब्लम्स के वजह से यहाँ टैक्स बिल्कुल नहीं लगाना है, या स्मार्ट सिटी के पूरे प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद, स्मार्ट सिटी के अनेक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, अनेक प्रोजेक्ट प्रोसेस में हैं, और भी प्रोजेक्ट आने वाले हैं। तो ये एक कंटिन्यूस प्रक्रिया है, और ये जैसे मैंने पहले भी कहा, ये डिसीजन जो यहाँ के लोगों का, JNK का लोगों का अल्टीमेट इंटरेस्ट में ही लिया है, उन्हीं के भलाई के लिए लिया है, उन्हीं के अर्बन लोकल बॉडीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए लिया है। प्रसाद साहब, बिल्कुल आखिर में आज LG साहब ने भी ट्वीट किया, उन्होंने भी कहा कि एक तो वीकर सेक्शन जो है उनको टारगेट नहीं किया जाएगा, दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो लो इनकम ग्रुप है उनका भी ख्याल रखा जाएगा, तीसरा उन्होंने ये कहा कि लोगों का जो इंटरेस्ट है उसको भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा, उनसे भी बातचीत जो है वो की जाएगी। मैं थोड़ा सा सीधा इस सवाल को पूछना चाहूँगा, क्या अभी कोई ऐसी कोई सोच या ऐसा कोई फैसला लिया जा रहा है कि फ़िलहाल प्रॉपर्टी टैक्स को रोका जाएगा, या आप जनता से ये कहेंगे कि वो तैयार रहें, 1 अप्रैल से टैक्स जो है वो लगेगा? बिल्कुल, 1 अप्रैल से टैक्स का जो नोटिफिकेशन निकल चुका है, ये बिल्कुल लागू होगा। उसको विदड्रॉ करने का या अन्य कोई भी है ना चीज़ का कोई प्रपोजल नहीं है, कोई सोच नहीं है। ये सोच समझ के ही मैंने, जैसे पूरे जस्टिफिकेशन अभी आपके सामने मैंने रख दिया है, पूरे सोच समझ के इसको, जो यहाँ के लोगों के ऊपर ज़्यादा भार ना पड़े। जैसे मैंने कहा था कि वन ऑफ द लोवेस्ट इन द कंट्री, यहाँ कोई दिक्कतों को, यहाँ के जो दिक्कतें, यहाँ के जो हालात हैं, यहाँ के जो कंडीशन, उसको भी इसको भी फैक्टर्स को भी मद्देनज़र रखते ही इसको बनाया गया है। और मैं सभी आपके माध्यम से मैं सभी जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये कदम आपका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में है, आपका भलाई के लिए किया है, आप लोगों का सहयोग, आपका सबका सहयोग इसके लिए ना अपेक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद साहब, आपने समय दिया, हमारे सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट H राजेश प्रसाद, और आपने सुना कि 1 अप्रैल 2023 से जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगने जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ उसमें ये भी है कि हिंदुस्तान में सबसे कम रेट प्रॉपर्टी टैक्स का जम्मू कश्मीर के लिए, और उसके अलावा जिनके घर 1000 स्क्वायर फीट से कम है उनके लिए कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं होगा। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।